आज हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई के प्रमुख नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य लगभग 3 शताब्दियों के पश्चात दिल्ली पर मुस्लिम शासन के बाद एकमात्र अंतिम हिंदू राजा थे जो 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर वह अपनी सूझबूझ, पराक्रम, प्रतिभा के बल पर प्रधानमंत्री व सेनापति के पद पर सुशोभित हुए। उन्होंने अपने जीवन में 22 युद्ध जीतकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए जीवन भर भरसक प्रयत्न करे, अपने जीवन का बलिदान दिया। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने भी अपनी पुस्तक अकबरीनामा में हेमू की प्रशंसा की है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पानीपत की दूसरी लड़ाई जो की थी उसके मुख्य नायक रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते थे और देश को एक अखंडता के धागे में पिरो के रखा। और जो अबुल फजल थे, जो अकबर के दरबारी जो कवि थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी अकबरीनामा, जिसमें उन्होंने हेमू की बहुत प्रशंसा की है। तो हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म राजस्थान के अलवर के पास माछेरी गांव में 1501 ईस्वी में संत पूर्णदास के घर हुआ था। तो संत पूर्णदास उनके पिताजी का नाम था। हेमू का परिवार कुछ समय बाद रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बस गया था। यहीं आकर हेमू ने संस्कृत, हिंदी, फारसी और अरबी की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें बचपन से ही कुश्ती व घुड़सवारी का शौक था। उन दिनों रेवाड़ी का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि एक जो रेवाड़ी है वो एक बहुत ही उस समय का एक व्यापारिक केंद्र रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े व्यापार होते थे तथा इराक और ईरान के व्यापारियों के लिए यह प्रमुख मंडी थी। हेमू ने बारूद बनाने वाले प्रमुख तत्व शोरे का व्यापार शुरू किया तथा शेर शाह सूरी को बारूद की आपूर्ति करने में अहम भूमिका निभाई। हेमू प्रधानमंत्री व सेनापति के रूप में, तो हम देख सकते हैं कि हेमू जो थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो एक कुशल प्रधानमंत्री भी रहे और एक सेनापति के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। शेर शाह सूरी ने हेमू की कद काठी व योग्यता देखकर उसे अपनी सेना में भर्ती कर लिया। 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने गद्दी संभाली। इस्लाम शाह ने हेमू की प्रशासनिक क्षमता को पहचाना और उसे व्यापार और वित्त संबंधी कार्यों के लिए अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया और बाद में हेमू के काम से खुश होकर उन्हें गुप्तचर विभाग का प्रमुख बना दिया गया। तो 1552 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसके 12 वर्षीय पुत्र को शासक बनाया गया, लेकिन 3 दिन बाद ही उसकी हत्या कर आदिल शाह ने शासन की बागडोर संभाल ली। आदिल शाह एक विलासी, शराबी और निर्भय शासक था। आदिल शाह ने हेमू को शासन की समस्त जिम्मेदारी सौंपकर उसे प्रधानमंत्री तथा सेना का मुख्य सेनापति बना दिया। अधिकतर अफगान सरदारों ने भी आदिल शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, लेकिन हेमचंद्र ने अद्भुत शौर्य तथा वीरता का परिचय देते हुए विरोधियों को हराकर आदिल शाह के राज्य की सुरक्षा की। इसके बाद हेमू को आदिल शाह ने बंगाल भेज दिया। हेमू की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हुमायूं ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। इसी बीच 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। आगे है हेमू का राज्य अभिषेक व उसकी घोषणाएं। मुगल सेना के दिल्ली व आगरा पर अधिकार होने के बाद आदिल शाह ने हेमचंद को लड़ने के लिए भेज दिया। हेमू ने आगरा के मुगल गवर्नर सिकंदर खां उज़्बेक को, जो कि उस समय आगरा का गवर्नर था, उसको परास्त कर दिया। वह विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली का गवर्नर तर्दी खान बेग
हेमू का नाम सुनकर घबरा गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आगरा का जो 1556 में जो गवर्नर था वो था सिकंदर खां उज़्बेक, और दिल्ली में जो था वो था तर्दी खां, तथा उसने अकबर से एक विशाल सेना तुरंत भेजने का आग्रह किया। अकबर के वजीर बैरम खां ने तुरंत पीर मोहम्मद के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। भारतीय इतिहास का यह महान निर्णायक युद्ध 6 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद में हुआ। तुगलकाबाद एक जगह का नाम है। हेमू बड़े साहस और वीरता के साथ लड़ा और मुगल सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। लगभग 3000 मुगल सैनिक मारे गए। तर्दी बेग मैदान छोड़कर भाग गया। इस युद्ध में हेमू की जीत हुई। आखिर 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को भारतीय इतिहास का वह विजय दिवस आया जब दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली के पुराने किले में वैदिक रीति से हेमू का राज्य अभिषेक हुआ। लगातार युद्ध जीतने के कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। निसंदेह यह किसी भी भारतीय के लिए अत्यंत गौरव का दिवस था। अब हेमचंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हेमू की वीरता और साहस को देखकर उसके दरबारियों ने उसे समझाया था कि हेमू से युद्ध करना मूर्खतापूर्ण होगा। पानीपत के अकबर को इस युद्ध में पानीपत से 8 मील दूर सुरक्षित स्थान पर रखा गया था ताकि यदि मुगल सेना हार जाए तो उसको भगाकर काबुल सुरक्षित ले जाया जा सके। हेमू अपनी सेना का स्वयं नेतृत्व कर रहा था। उसने अपने पराक्रम व शौर्य में से मुगल सेना के पांव उखाड़ दिए। अकबर की सेना में हेमू का भय समा गया था। हेमू अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, तभी एक तीर हेमू की बाईं आंख में लगा। हेमू बेहोश होकर हाथी के हौदे में गिर गया। अपने सेनापति को न देखकर सेना में भगदड़ मच गई। हेमू की विजय पराजय में बदल चुकी थी। इस प्रकार एक तीर ने भारत भूमि की मुगल सत्ता के उखड़े हुए पांव फिर से जमा दिए। हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया तथा सिर धड़ से अलग कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं, देखो कितनी दर्दनाक मौत दी। अकबर ने गाजी, जैसे कि काफिरों का मारने वाला था, उसको गाजी की उपाधि धारण की थी। तो हेमू का कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर तथा धड़ दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिया गया ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो। बैरम खान ने विरोधियों की सामूहिक हत्या का आदेश दिया। हेमू के रिश्तेदार व करीबी अफगान समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी गांव सोदापुर, जो कि पानीपत में है, उसमें हेमू का स्मृति स्थल है। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अद्भुत शौर्य व वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन में 22 युद्ध जीते और 29 दिन तक दिल्ली पर सुशासन किया। हेमू के संघर्ष की परंपरा को रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी व गुरु गोविंद सिंह ने आगे बढ़ाया। वह भारत के गगन में एक पुच्छल तारे की तरह था, जो चमका, दमका, धधका तथा अनंत में विलीन हो गया। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती। हिंदुस्तान वीरों व वीरांगनाओं का देश है। इस पवित्र धरती ने न केवल पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया, बल्कि अनेक वीरांगनाओं को भी जन्म दिया, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने, धर्म संस्कृति की रक्षा करने तथा विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने में बराबर का योगदान दिया। ऐसी ही एक वीरांगना थी गढ़मंडला की रानी दुर्गावती, जिसने अपने हाथ में तलवार थामी और रणचंडी का रूप धारण कर धर्म, संस्कृति व सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किए। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित कालिंजर के किले में हुआ। इनके पिता प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीर्ति सिंह थे। इनके पिता का नाम कीर्ति सिंह था और रानी दुर्गावती इनकी एक लौती संतान थी।
वह एक सुंदर, सुशील, विनम्र, योग्य व साहसी लड़की थी। शौर्य व साहस से परिपूर्ण दुर्गावती ने बाल्यकाल में ही बंदूक, तीरंदाजी, घुड़सवार व युद्ध कौशल में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। युद्ध कौशल के साथ साथ दुर्गावती की वीरतापूर्ण व साहस भरी कहानी सुनने व पढ़ने का भी शौक था। पिता कीर्ति सिंह के साथ रहकर उसने राजकार्य भी सीख लिए थे और उनके काम में ही वह हाथ बटाती थी। पिता की पुत्री के सर्वगुण संपन्न होने पर गर्व था। नाम के अनुरूप तेज, साहस, शौर्य व सुंदरता के कारण रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। दुर्गावती के शौर्य, साहस एवं बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम सिंह ने अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह उनके साथ करके उन्हें अपनी पुत्रवधू बनाया था।